Hello dear student, my name is Anil Mongre and today in this video I will teach you chapter 10 gravitation and I will teach you the topic variation of acceleration due to gravity। तो ग्रेविटी के कारण में जो वेरिएशन होता है स्मॉल जी में, स्मॉल जी क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण में, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण में जो वेरिएशन होता है स्मॉल जी में, सारी बातों को यहाँ पर देखेंगे। तो पहला जो वेरिएशन होता है अर्थ के शेप के कारण में होता है, दूसरा वेरिएशन जो होता है वो हाइट या एल्टीट्यूड की वजह से होता है, तीसरा जो वेरिएशन होता है अर्थ के डेप्थ के वजह से होता है। तो ये तीनों चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ स्मॉल जी क्या है। स्मॉल जी का वैल्यू यहाँ पर आता है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये स्मॉल जी का वैल्यू आता है। तो यहाँ पर स्मॉल जी क्या है, इट इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है वो एक्सेलरेशन को ही बोला जाता है स्मॉल जी। और वो एक्सेलरेशन कैसा रहता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जी क्या कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कांस्टेंट है हर एक जगह में? नहीं, ऐसा नहीं होता। कांस्टेंट क्यों नहीं होता? पहली बात यहाँ पर देखिए ये जी जो है कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट मतलब जी का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, सारे जगह एक ही रहता है। एम जो है अर्थ का मास है, मास भी क्या है, कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं होता। आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ। और ये कैसे होता है, आप जब अर्थ का शेप को देखेंगे तो ये अर्थ का शेप थोड़ा सा ऐसा रहता है, ये पोल्स में क्या, इसका जो पोल्स रहता है, ठीक है, अर्थ का, उसका रेडियस, पोलर रेडियस, वो क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। आर पी समझ जाइए, पोलर रेडियस है, ठीक है। आर ई इक्वेटोरियल रेडियस है, यहाँ ये सेंटर है ओ, ठीक है, ये पोल हो गया, ठीक है, नॉर्थ पोल हो गया, और ये साउथ पोल हो गया, ठीक है, साउथ पोल। और ये क्या है, इक्वेटर, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है यहाँ पर क्या है, इक्वेटर। तो आप जब देखेंगे, रिसर्च किया गया है कि इक्वेटर का जो रेडियस है, ठीक है, वो 21 किलोमीटर ज़्यादा रहता है। किसके रेडियस से, पोल के रेडियस से। तो अब यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला में आर स्क्वायर के, आप बोलेंगे क्यों होगा? पहली बात, जी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। स्मॉल कैपिटल एम यहाँ पर क्या है, ये अर्थ का मास है, ये भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू मतलब यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल का साइन आएगा और ये कांस्टेंट वैल्यू को लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जी जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ से ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर का, है ना। तो यहाँ पर देखिए आर का वैल्यू कहाँ पर ज़्यादा है, इक्वेटर में, तो यहाँ पर आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, कम से कम यहाँ पर 21 किलोमीटर, लगभग ना, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। तो 21 किलोमीटर बढ़ गया, तो 1 को डिवाइड किया आपने और मैक्सिमम क्वांटिटी से, तो क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू ऑलरेडी कम हो जाएगा, पहले जितना था उससे कम हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जब आप इक्वेटर में रहते हैं तो वहाँ पर इक्वेटर में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अर्थ का ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या होता है, कम होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण में जो जी का वैल्यू होता है स्मॉल जी, ठीक है, और ये क्या है, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन भी कम होगा, ठीक है, फोर्स कम हो रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन भी क्या, कम होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है न्यूटन का सेकेंड लॉ से, आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके, उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वर्क करता है। तो ये जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से कम हो जाएगा। कहाँ पर कम होगा, इक्वेटर में। अब दूसरी बात, पोल, यहाँ पर पोल देखिए, सेंटर से लेकर जो पोल का जो डिस्टेंस है वो क्या है, किससे कम है, इक्वेटर से। तो यहाँ पर देखिए आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर कम हो रहा है, आर का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, तो 1 को एक मिनिमम क्वांटिटी से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है।
तो पोल में जो स्मॉल जी है उसका वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है, इक्वेटर से ज्यादा होता है, इक्वेटर से क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर आर का वैल्यू क्या है, कम है। ये समझ आ गया। उसके बाद हम देखते हैं, अब मान लीजिए हम पोल से इक्वेटर की ओर जाते हैं, इफ वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, पोल से इक्वेटर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, देखिए पोल यहां पर वैल्यू क्या है, जी का ज्यादा है, और यहां पर जैसे 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 हम जाते हैं इक्वेटर की ओर तो वेरिएशन होता है जी में, और वेरिएशन क्या होता है, जी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द ऑब्जेक्ट विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो ये इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्मॉल जी का वैल्यू डिक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है। ये वैल्यू बढ़ेगा, ये कम होगा, ये कम होगा, आर का वैल्यू ज्यादा है, समझ आया। तो वैसे ही होगा, मगर जब हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसको आप इससे समझ सकते हैं, इसका अर्थ का शेप के वजह से। अब दूसरा हम देखते हैं नेक्स्ट, एल्टीट्यूड या हाइट की वजह से। हाइट की वजह से क्या होगा, देखिए यहां पर जैसे जैसे ये पोल है, पोल के बाद में पोल से ऊपर और चलते जाते और चलते जाते, यहां पर आ गए आप, ठीक है, यहां पर आ गए आप स्काई में, तो इसके बाद देखिए यहां पर आप डिस्टेंस क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ से कहां का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो r प्लस ये क्या हो जाएगा, d, यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये r है, ठीक है, सेंटर से लेकर यहां तक का इक्वेटर, सेंटर से लेकर ये डिस्टेंस, ये क्या है, r, रेडियस ऑफ द अर्थ। परंतु जैसे ही आप ऊपर जाते हैं, एल्टीट्यूड मतलब हाइट में जाते हैं, तो r का वैल्यू एक तरीके से यहां पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और जैसे जैसे r का वैल्यू आप बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, तो ये g का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ वो क्या होते जाएगा, वो डिक्रीज होते जाएगा। फोर्स डिक्रीज होगा तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। फोर्स इंक्रीज होगा तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहां पर देखिए फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट दूर जाते जा रहा है ना। तो आर का वैल्यू क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो जी का वैल्यू क्या होते जाएगा, यहां पर जी का वैल्यू डिक्रीज होगा। समझ आया। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, एज वी गो अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक है, डेप्थ के कारण में। ये अर्थ के अंदर में अगर आप इनसाइड इसके अंदर जाते जाते हैं तो क्या होता है, या पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अर्थ के अंदर में क्या होता है, बहुत ही हॉट एरिया है, मैग्मा है, लावा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। मगर इमेजिन कीजिए अगर आप अर्थ के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर देखिए, या कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है अर्थ के अंदर में, तो जैसे जैसे अंदर जाते जाते हैं तो ये आर का वैल्यू क्या होते जाता है, यहाँ पर डिक्रीज होते जाता है, आर का वैल्यू डिक्रीज होते जाता है। और यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू है आर का वो क्या हो जाएगा, आर माइनस डी, ऐसा होते जाता है। हायर क्लास में पढ़ेंगे, इक्वेशन आता है, उस इक्वेशन में जैसे उस इक्वेशन में अगर डी का वैल्यू, ठीक है, जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाते जाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो वहां पर जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है। एंड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वो क्या हो जाता है, जीरो होता है। वो इक्वेशन की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमने दो केस देखा, आर का वैल्यू बढ़ रहा था तो स्मॉल जी का वैल्यू क्या हो रहा था, कम हो रहा था, और आर का वैल्यू कम हो रहा था, स्मॉल जी का वैल्यू क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था। मगर यहाँ पर क्या होता है, स्पेशल केस है कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते जाते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है, जिसके वजह से स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगा, वो भी कम होते जाता है। समझ आया। और आर का वैल्यू देखिए सेंटर में क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू जीरो, तो यहां पर जीरो रखिए तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। आर का वैल्यू जीरो पुट कीजिए, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, तो जी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो। सो एज वी गो डीप इनसाइड टू द अर्थ
द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स लेसर एंड लेसर, एंड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स जीरो। सेंटर में क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है वैल्यू ऑफ जी। ओके, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। अब कैपिटल जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल जी क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों में डिफरेंस है। तो कैपिटल जी का जो हम डेफिनेशन निकालेंगे, तो मैंने वीडियो में बताया है आपको, पिछला वीडियो आप देखेंगे कि कैपिटल जी किसके इक्वल होता है? ये एफ के इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल। तो फोर्स के डेफिनेशन में अगर हम इसको देखेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो एक फोर्स के इक्वल होता है। और वो कौन से फोर्स के इक्वल होता है? जब दो यूनिट मास एक दूसरे से यूनिट डिस्टेंस में प्लेस होते हैं, ठीक है, उनके सेंटर से जो बीच का डिस्टेंस होता है वो यूनिट होता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये एक दूसरे से कितने डिस्टेंस में है? यूनिट डिस्टेंस में है, ठीक है। तो यहाँ पर का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 1 यूनिट, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस हमने 1 यूनिट लिया, और इनका मास जो है वो क्या होता है? यूनिट मास। यूनिट मास, ये भी क्या हो जाएगा? यूनिट मास। यूनिट मतलब 1 यूनिट मास, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन इसका अगर आप निकालेंगे, इसको वैल्यू को अगर पुट करेंगे, सारे वैल्यू को, ठीक है, जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला, यहाँ पर ये G F के इक्वल होगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन बना सकते हैं। तो डेफिनेशन इसका हो जाएगा द कैपिटल G is numerically equal to the value of gravitational force of attraction between two bodies of unit mass each when they kept apart in unit distance। एक दूसरे से जब यूनिट डिस्टेंस में होंगे तो उनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? कैपिटल जी के इक्वल होगा। अब स्मॉल जी क्या होता है? स्मॉल जी, दिस इज द acceleration produced in a body when the body falls under the force of gravity alone। जब एक बॉडी ग्रेविटी के फोर्स के कारण में ही फ्रीली फॉल होता है, तो उसके कारण में ही एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, समझ आया? तो ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद हम देखते हैं, ये डेफिनेशन हो गया, डिफरेंस है, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्मॉल जी का वैल्यू, स्मॉल जी और कैपिटल जी का, इसमें और क्या डिफरेंस है? तो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, ठीक है। अब कैपिटल जी का एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है, ठीक है। यूनिट जैसे लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, है ना। और जैसे आप वेट का यूनिट क्या होता है? केजी। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो वैसे ही ऐसा ही यूनिट जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये यूनिट है। अब इसमें इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो यूनिट होता है एक्सेलरेशन का, वही यूनिट ये एक्सेलरेशन को होता है। किस कारण से एक्सेलरेशन हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। किसका? अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में, तो उसके कारण में उस ऑब्जेक्ट में एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको बोला जाता है स्मॉल जी से। तो इसका यूनिट भी सेम रहता है जैसे कि एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये डिफरेंस हो गया। ये दूसरा डिफरेंस, पहला मैंने आपको बताया था डेफिनेशन, ठीक है। तीसरा देखते हैं वेरिएशन। वेरिएशन, अब यहां पर क्या कैपिटल जी का वैल्यू चेंज होता है? नो, द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज सेम एवरीवेयर। हर जगह कैपिटल जी का वैल्यू सेम रहता है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इस वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, इवन आप स्काई में कहीं भी चले जाइए, गैलेक्सी में कहीं भी चले जाइए, कैपिटल जी का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो कैपिटल जी का वैल्यू क्या होगा? सेम। तो यहां पर लिख सकते हैं सेम, सेम एवरीवेयर। ठीक है, एवरीवेयर। अब इसका वैल्यू देखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके पहले मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन जो होता है ग्रेविटी के कारण में, वो सेम होता है क्या? नहीं। किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? मैंने बताया था पहला, शेप के कारण, अर्थ का शेप। पोल में क्या होता है बताइए? मैक्सिमम रहता है,
स्मॉल जी का वैल्यू, ठीक है, इक्वेटर में कम हो जाता है, डेप्थ में जाएंगे कब हो जाएगा, और एट द सेंटर ऑफ द अर्थ 0 हो जाता है। तो इसको यहां पर लिख सकते हैं, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस, ठीक है, प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता है बेटा इसका बताइए, कई बार मैंने बताया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, ये इसका न्यूमेरिक वैल्यू होता है ना, ये वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू होता है। इसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये न्यूमेरिक वैल्यू होता है। दोनों का न्यूमेरिक वैल्यू डिफरेंट होता है, वो सेम नहीं होता, क्लियर है। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जीरो वैल्यू, इसका वैल्यू जीरो कब होगा बताइए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कभी जीरो होता है नहीं होता, वो सेम रहता है, कहीं भी चले जाइए वर्ल्ड में किसी भी कोने में, और गैलेक्सी में चले जाइए कहीं भी चले जाइए, ये सेम ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होता। यहां पर लिख सकते हैं इट नेवर बिकम्स जीरो, दिस इज कांस्टेंट, ठीक है, जीरो वैल्यू, ये कभी भी जीरो नहीं होता, लिख लीजिए, नेवर, कभी नहीं, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये कहां पर हो जाता है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ, इट बिकम्स जीरो। जब आप अर्थ के सेंटर में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू जीरो कभी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद लास्ट हम देखते हैं, यहां पर इसको मैग्नीट्यूड से डिफाइन करते हैं और यूनिट से भी डिफाइन करते हैं, मगर इसमें क्या है, डायरेक्शन है क्या, डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन नहीं होने के कारण में इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे टाइम हो गया उसमें डायरेक्शन नहीं होता, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, केवल इसमें मैग्नीट्यूड होता है। और ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि दिस डिफाइन मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, ये कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी स्मॉल जी, ठीक है। तो ये डिफरेंस यहां पर आप नोट कीजिए। डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि कौन से डायरेक्शन में आता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटी जो होता है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, तो इसमें क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है ये, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी होता है, तो यहां पर लिख सकते हैं वेक्टर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसे नोट डाउन